हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि नेक्स्ट ईयर की हमने नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जिसमें हम कर रहे हैं ब्लॉग एडमिन डैशबोर्ड नाम का एक प्रोजेक्ट, जिसमें हमने ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, प्रोटेक्टेड राउट्स एंड रोल बेस्ड राउटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट 2025 को चेकआउट कर सकता है एंड अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे लाइक दिस कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक यूज़र को ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया था, उसकी मैं अभी फ़िलहाल गलत डिटेल फिल कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ऑथेंटिकेशन इसके अंदर अच्छे से काम कर रही है। और अब यहाँ पे मैं सही पासवर्ड फिल करती हूँ, दैन यू कैन सी कि हम लॉगिन सक्सेसफुली हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, लेटेस्ट ब्लॉग जितने भी आपके ब्लॉग पब्लिश्ड है किसी भी यूज़र ने किया वो सारे आपको यहाँ पे शो होंगे। फिलहाल तो ये सारे स्टैटिक है और इसको डायनेमिक बनाएंगे। डायनेमिक बनाने के लिए हमने पीजी एडमी नाम के डैशबोर्ड का यूज़ करा है, जिसका हमने सेटअप नोट जेएस एंड एक्सप्रेस में करा हुआ है। एंड जितनी भी हमारे पास एपीआई होंगी वो सारी हम पोस्टमैन के अंदर चेक करेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। अगर किसी को बैकएंड का कोड चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, हम उसको प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे इसके बाद जो भी हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग होगा उसके सिंगल पेज की हम एप्लीकेशन देखना सिंगल पेज की डिटेल देखना चाहते हो, इस पर क्लिक करेंगे तो सिंगल पेज की आपको डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यूज़र की आपको प्रोफाइल दिखेगी, वो अपने उसके ब्लॉग्स दिखेंगे जो उसने पब्लिश किए होंगे, उसको व्यू कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है अपने ब्लॉग्स को। ठीक है, अगर वो अपना नया ब्लॉग ऐड करना चाहता है वो भी यहाँ से ऐड कर सकता है। ठीक है, टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ ऐड कर सकता है, अपने ब्लॉग को पब्लिश कर सकता है। ठीक है, बेसिकली ये सारे हम करंट ऑपरेशन आज करेंगे। सो करंट वीडियो में बने रहें, जिसके अंदर हम नेक्स्ट ईयर टाइपस्क्रिप्ट एंड नेक्स्ट रिडक्स टूलकिट के बारे में देखेंगे। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सीखने को मिलेंगी। सो वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। जब हम यहाँ से लॉग आउट करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ में लॉगिन वाले स्क्रीन पे रीडायरेक्ट कर देता है। तो मैंने इसकी यूआई ऑलरेडी बना रखी है, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके और हम मेन चीज़ पे फोकस कर सके। चलो लेट्स गो। तो देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे है। ऐप के अंदर हमारी सारी फाइल्स होती हैं, जैसे कि अभी हमने इसके अंदर ब्लॉग्स नाम का एक फोल्डर बनाया है, जिसके अंदर हमारे पास page.tsx नाम की फ़ाइल है। मतलब इसके अंदर हमारे सारे ब्लॉग्स होंगे जो हमने गेट करनी है डाटाबेस के अंदर। और ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आईडी दिख रही है, जो होती है हमारी नेस्टेड राउटिंग। ठीक है, या डायनेमिक राउटिंग बोल सकते हो। नेक्स्ट ईयर के अंदर हमने डायनेमिक राउटिंग करनी है, तो उसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने यहाँ पे किसका भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, जब आप पैरम्स, इसको पैरम्स बोल सकते हो। ठीक है, जब फोल्डर नेम बोल सकते हो, ऐसे रखना होता है जब आप नेस्टेड राउटिंग या फिर डायनेमिक राउटिंग करते हो। ठीक है, उसके अंदर आपने page.tsx का नाम रख देना है और इसके अंदर layout.tsx फाइल है जो इसकी पर्सनल लेआउट फाइल होती है। ठीक है, जो भी चीज़ें आपने जैसे नैबार हो गया, इसको प्रोटेक्टर बनाना, वो सारी चीज़ें आपने इसके अंदर रखनी होती है। ठीक है, डोंट वरी, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। मैंने कुछ पेजेस के अंदर ये ऐड करी है, कुछ पेजेस के अंदर नहीं ऐड करी है, तो मैं आपको ऐड करके बताऊंगी कि इसका यूज़फुल क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी हमारे एडमिन के ब्लॉग के रिलेटेड। और इसके अंदर अगर आप नया ब्लॉग ऐड करना चाहते हो तो ऐड न्यू ब्लॉग नाम का आपने एक फ़ोल्डर बनाया है, जिसके अंदर आपने page.tsx का यूज़ करा हुआ है। उसके अंदर इनपुट वगैरह आपने रखी हुई है और layout.tsx ये इसकी पर्सनल लेआउट फाइल है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। और इसके बाद अगर प्रोफाइल है, यूज़र प्रोफाइल के लिए एक नया फोल्डर है प्रोफाइल नाम का। ठीक है, उसके अंदर उसकी पर्सनल लेआउट होगी। ठीक है, एंड page.tsx फाइल की होगी। ठीक है, तो इसके अंदर लिव नाम का एक फ़ोल्डर है, जिसके अंदर आपकी हुक्स होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर किसका यूज़ करा है, रिडक्स टूलकिट का यूज़ करा है। ठीक है, तो हुक्स होगी एंड स्टोर। ठीक है, वो लिव नाम के फोल्डर के अंदर है। एंड स्लाइसिस, हमने इसके अंदर लॉगिन एंड रजिस्टर के ऑलरेडी स्लाइसिस बना रखे हैं। ठीक है, अगर किसी ने रिडक्स टूलकिट को बहुत अच्छे तरीके से करा हुआ है, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियोज़ बना रखे हैं, तो उसको पता होगा कि स्लाइसिस वगैरह क्या होती हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी फोल्डर स्ट्रक्चर। एंड वन मोर थिंग, हम इसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो बार बार हमें जितने भी हमारे पास रिस्पॉन्स आते हैं या यूज़र जो भी डाटा भेजता है उन सभी की टाइप्स लिखनी पड़ती है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक टाइप्स नाम का फोल्डर बना दिया है, जिसके अंदर हम सारे टाइप्स को लिखेंगे। ठीक है, ताकि हमारे कोड क्लीन रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो इसके अंदर पहले हमने क्या करना है, ब्लॉग वाले पेज के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो पहले हमने जितने भी हमारे पास ब्लॉग्स हैं उन सभी की डिटेल को गेट करना है। ठीक है, तो page.tsx के अंदर जाते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका एक पर्सनल स्लाइस बनाएंगे। ठीक है, गेट ऑल ब्लॉग्स करने के लिए। तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे स्लाइस वाले फोल्डर के अंदर, यहाँ पे हम बनाते हैं एक फोल्डर, सॉरी फाइल बनेगी, फोल्डर नहीं बनेगा, गेट ऑल ब्लॉग्स।
.tsx नाम की फ़ाइल बना ली। तो इसके अंदर हम बनाएंगे एक एक्सपोर्ट tsx की एक्सटेंशन में ऐड हो गया है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कॉन्स हमने पहले एपीआई वगैरह को हैंडल करना है, तो उसके लिए हम करेंगे गेट ऑल ब्लॉक्स नाम का एक वेरिएबल बोल सकते हो, जो कंपोनेंट बना सकते हो। तो उसके लिए हम क्रिएट अ सिंक थंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिडक्स टूल किट का कंपोनेंट है, ठीक है। इसका कंपोनेंट है रिडक्स टूल किट का। तो इसके अंदर पहले आप तो अपने ब्लॉक्स का नाम लिखोगे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, ब्लॉक गेट ऑल, ठीक है, लाइक दिस। इसके बाद आपका आएगा असिंक ऑपरेशन, ठीक है। असिंक मेथड आएगा जिसके अंदर आप क्या करोगे, डिटेल वगैरह फिल करोगे, ठीक है। अभी तुम्हारे हमने कोई डाटा तो भेजना नहीं है, ठीक है, नहीं भेजना है ना हमने कोई डाटा, हमने जस्ट क्या करना है, वहाँ से बैकएंड से डाटा को गेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक थंक एपीआई का वेरिएबल लगा देते हैं, जो हमें क्या करेगा, जितने भी हमारे एरर्स वगैरह होगी उसको हैंडल करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम ट्राई एंड कैच का यूज़ करेंगे, जो बेसिकली हमारे एरर हैंडलिंग में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। कॉन्स्ट यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा इज इक्वल टू अवेट, ठीक है। तो इसमें हमने एक्सियोस का यूज़ करना है, ठीक है। तो आप एक्सियोस को पहले इंस्टॉल कर लो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ npm इंस्टॉल एक्सियोस। मैंने पहले ही इसका इंस्टॉल कर लिया है, क्योंकि मैंने ऑथेंटिकेशन करी थी, वहाँ पे हमने एपीआई वगैरह की हेल्प हेल्प से करा था, तो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में है। तो आपको अगर नहीं है आपके सिस्टम में, तो आपने npm इंस्टॉल एक्सियोस वाली कमांड को रन कर देना है, ठीक है। आपने इतना करना है इसके अंदर। जब आपका एक्सियोस इंस्टॉल हो जाएगा, आपने पैकेज डॉट जेसन के अंदर यहाँ पे जाके चेक कर लेना है। देखो यहाँ पे हमारा एक्सियोस है, ठीक है। अगर यहाँ पे है तब आपका एक्सियोस अच्छे से इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो एक्सियोस डॉट गेट करने हैं सारे ब्लॉक्स, गेट हो गए। और इसके अंदर हमने क्या करना है, ये वाले यूआरएल को रख देना है, ठीक है। इसका बेस यूआरएल ये है, एंड उसके बाद है ब्लॉक्स। ब्लॉक्स ऐड कर दिया आपने ऐसे, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद आपने जस्ट क्या कर देना है, क्योंकि हम इसके अंदर एक्सियोस का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें अपने डाटा को जेसन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी एक्सियोस है वो हमें कन्वर्ट करके देती है, ठीक है। तो रिटर्न, सॉरी यहाँ पे आपको जस्ट रिटर्न करना है लाइक दिस, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डाटा, ठीक है। हो गया इतना। तो इसके बाद आप यहाँ पे कैच लगा सकते हो, ठीक है। एरर आएगी, तो टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करें तो आप एरर आपकी किसी भी टाइप की हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद आप रिटर्न करवा दो थंक एपीआई डॉट रिजेक्ट विद वैल्यू, यहाँ पे आप शो करवा सकते हो एरर डॉट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अगर आपके पास रिस्पॉन्स है दैट वैलिड एंड गुड, अगर नहीं है तो भी आप डाटा डॉट जो आपका मैसेज वगैरह आ रहा है उसको शो करवा सकते हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना कस्टम मैसेज भी शो करवा सकते हो, समथिंग वेंट रॉन्ग, जहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। ये आपका हो गया है एपीआई का सेटअप, ठीक है। एपीआई का सेटअप आपका यहाँ पे हो गया है। इसके बाद हमने क्या करना, अब स्लाइस बनाना है, ठीक है। तो स्लाइस बनाने के लिए एक्सपोर्ट ऑन्स गेट ब्लॉक्स स्लाइस लाइक दिस इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, ठीक है। तो इसके अंदर पहले आपका नेम आएगा, तो मैं इसका नाम रख देती हूँ ब्लॉग्स, ठीक है। इसके बाद आपने जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, उसको कैसे हैंडल करना है वो सारी चीज़ें आएंगी, लाइक दिस। हमारे पास बैकएंड से ब्लॉग्स आएंगे, ठीक है, ब्लॉगर्स की फॉर्म में आएंगे, एरे की फॉर्म में आएंगे। तो आप यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो एरे की फॉर्म में आ रहे हैं ना सारे ब्लॉग्स, और इसके अंदर हमारे पास क्या आएगी, और एरर आएंगी, फिलहाल के लिए नल कर देते हैं। उसके बाद आपके पास आप लोडर शो करवाना चाहते हैं, जब तक आपका डाटा फैच हो रहा है, ठीक है, उसको हम फिलहाल के लिए फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद आप यहाँ पे एक रिड्यूसर ऐड कर सकते हो, ठीक है। रिड्यूसर कोई भी आपके एक्शन वगैरह होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। जो भी आपने एक्शन वगैरह परफॉर्म करे होते हैं बटन के क्लिक से, उसको हैंडल करने के लिए होते हैं, ठीक है। बट अब आपने क्या करना है, जो आपकी एपीआई है वो इस स्लाइस के बाहर है, ठीक है, स्लाइस के बाहर है, इसको हैंडल करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा रिड्यूसर बनाना पड़ेगा, ठीक है।
एक्स्ट्रा रिड्यूसर बनाना पड़ेगा। इसके अंदर हमारे पास बिल्डर होता है और इसकी हेल्प से हम इसको हैंडल करेंगे, क्योंकि जो हमारा स्किलेट सिंक तंक है वो हमें ऑटोमेटिकली थिन फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे बिल्डर डॉट एड केस, जिसके अंदर हमारे पास गेट ऑल ब्लॉक्स क्या है हमारे इस जिसके अंदर हमने एपीआई का सेटअप करा है वो वाले फंक्शन का नाम है डॉट। पहले पेंडिंग, हमने रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, एपीआई की हेल्प से रिक्वेस्ट भेजी है बैकएंड में, ठीक है, डाटा को लाने के लिए। तो तब तक, जब तक हमारी रिक्वेस्ट पेंडिंग है तब तक हम क्या शो करवाएंगे, लोडर डॉट लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू। पहले फॉल्स इसको ट्रू कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहें, अभी आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ इसमें सीखने को मिलेगी, लाइक कि इसमें हम स्टेट वगैरह भी सॉरी टाइप वगैरह भी डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिकली प्रॉब्लम आती है जब हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पहले अब हमारी रिक्वेस्ट पेंडिंग था, अब हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई है, तो इसके अंदर हमारे पास एक एक्शन आएगा लाइक दिस। तो इसको अपनी लोडिंग को फॉल्स कर देना है जब आपका रिस्पॉन्स आ गया है, और इसके आप बाद जस्ट आपने क्या कर देना, स्टेट डॉट ब्लॉक्स के अंदर फिर देना है एक्शन डॉट पेलोड लाइक दिस। और जब आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है बाई चांस, ठीक है, तो तब आपने यहाँ पे शो करवा देना है लोडिंग को फॉल्स और state dot error is equal to action dot payload। ठीक है, इसमें आप ऐसे भी जो डाटा आपके पास आ रहा है वो भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कस्टम ऐसे भी शो करवा सकते हो। ठीक है, तो इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं रिड्यूसर को, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट गेट ऑल गेट ब्लॉक स्लाइस डॉट रिड्यूसर हो गया। तो ये हमारा रिड्यूसर बन गया। इसके अंदर अभी एरर वगैरह आ रही है। ठीक है, टाइप वगैरह कोई डिक्लेयर नहीं है, वो टाइप हम बनाएंगे इसके अंदर, तो पहले इसको हम स्टोर के अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं, के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट ब्लॉक स्लाइस फ्रॉम गेट ऑल ब्लॉक्स नाम के फाइल के अंदर से, इसको यहाँ पे गेट ऑल ब्लॉक्स ब्लॉक स्लाइस के अंदर से। ठीक है, आ गया, इतना हो गया आपका। ये चीज़ नहीं आएगी यहाँ पे, जस्ट इतना आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना आपकी एरर आ रही है। ठीक है, आ रही है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आपकी टाइप है कर्ली ब्रेस इज नॉट असाइनेबल टू द एनी टाइप नल। ठीक है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे नल रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास यहाँ पे जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वेरिएबल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, उन सभी की हमें टाइप वगैरह बतानी पड़ती है कि कौन सी टाइप का हमारे पास डाटा है। ठीक है, तो हम मैंने बैकएंड से हमारे पास आईडी आ रही है, डिस्क्रिप्शन, इमेज, क्रिएटेड एड यूज़र, यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम, ये सारा डाटा हमारे पास बैकएंड से आ रहा है। ठीक है, तो इसकी हमें टाइप वगैरह सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा। टाइप वगैरह कैसे डिक्लेयर करते हैं मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वाले वीडियो में। ठीक है, तो वो वाली वीडियो को चेक कर सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे लोगों रजिस्टर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो सभी की जितने भी वेरिएबल हमने यूज़ करे सभी की यहाँ पे टाइप लिखी हुई है। ठीक है, बार बार हमें लिखनी पड़ी थी, तो इसके लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे टाइप नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है जिसके अंदर ब्लॉक्स टेस्ट नाम की एक फ़ाइल बनाई है, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारी टाइप्स को डिक्लेयर करके रखा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं आएंगे उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे जो जो डाटा चाहिए उसको मैं गेट करूँगी। ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, रिस्पॉन्स डाटा यहाँ से गेट करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेती हूँ, इम्पोर्ट रिस्पॉन्स डाटा आ गया मेरे पास। तो मुझे ये रिस्पॉन्स डाटा यहाँ पे भेजना है लाइक दिस। ठीक है, पहले जो आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है उसको लिखोगे आप। ठीक है, अगर आपके पास आ रहा है दैट इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, आ रहा है, उसके बाद अगर आपने कुछ भेजना है, अभी फ़िलहाल हम तो कुछ नहीं भेज रहे। ठीक है, तुम्हारे पास बॉयड आएगा यहाँ पे। ठीक है, बॉयड मतलब खाली, और उसके बाद अगर बाई चांस आपकी वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसका रिजेक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, जिसमें आप नल भेज सकते हो लाइक दिस। ठीक है, हो गया इतनी चीज़ आपकी। ठीक है, समथिंग की स्पेलिंग। ठीक है, हो गया, इतनी आपने चीज़ भेज दी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपके पास जहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी भी आपको टाइप बतानी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप रिस्पॉन्स स्टेट लिख लेते हैं इसका नाम।
है, ऐसे करके जो भी हमारे पास ब्लॉग्स हैं, ठीक है, ब्लॉग्स के अंदर जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो कौन से रिस्पॉन्स किसकी फॉर्म में आएगा, इसकी फॉर्म में रिस्पॉन्स डाटा में जो आ रहा है वही वाला आपके पास आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है रिस्पॉन्स डाटा लाइक दिस, और उसके बाद आपने करना है, आपके पास एरर है किसकी फॉर्म में आ रही है, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है, स्ट्रिंग होगा या तो फिर क्या होगी, वो नल होगी लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा लोडर, ठीक है। लोडर की वैल्यू, लोडर यूज़ का लोडिंग यूज़ करा हुआ है, लोडिंग, तो उसकी वैल्यू आपकी या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आएगी वुलन में, ठीक है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे जो रिस्पॉन्स स्टेट लिखी है इसको असाइन कर देना अपनी इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स स्टेट। इसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं इसको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दो लाइक दिस, ठीक है। लोडिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है, जस्ट आपको यहाँ पे इनिशियल स्टेट लिखना है इसे, ठीक है। होगी इतनी चीज़, यहाँ पे एरर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब सारी एरर हमारी चली गई हैं, ठीक है। हमने टाइप को अलग सी फाइल में रख लिया है, ठीक है। टाइप नाम का फोल्डर में, उसके अंदर ब्लॉक डॉट टीएसएस जितना भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा उस सभी की टाइप को हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है, ताकि बार बार हमें इसको रीडिक्लेयर ना करना पड़े हर फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया, यहाँ पे हमें चाहिए होगा जैसा रिस्पॉन्स आ रहा होगा वैसे उस हिसाब से टाइप को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और वन मोर थिंग, आपने यहाँ पे जब यहाँ पे आप यूज़ करते हो टाइप को तो याद रखना है कि पहले आपने रिस्पॉन्स, जो आपका रिस्पॉन्स आएगा उसकी टाइप को लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है जो आप भेज रहे हो, उसके बाद आपने रिजेक्टेड वैल्यू को लिखना है, ठीक है। तो चलो अब इस रिस्पॉन्स को हम यूज़ करते हैं पेज और टीएसएक्स के अंदर, जो एडमिन के जो ब्लॉग नाम के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको गेट करना है डाटा को, तो गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने स्टोर के अंदर तो सेव करवा दिया है, ठीक है, स्टोर के अंदर सेव करवा दिया ना हमने अपने ब्लॉग्स को, तो उसको गेट करना है स्टोर में से, तो किसका यूज़ करेंगे हम, बताओ किसका यूज़ करेंगे हम, यूज़ सेलेक्ट हुक का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी हमने डाटाबेस स्टोर में से डाटा को निकालना होता है तो यूज़ सेलेक्ट हुक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लोडिंग है, एक तो एरर है, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, तो इसको निकालना है अब हमने यूज़ ऐप सेलेक्टर की हेल्प से, जिसके अंदर हमारे पास स्टेट होती है, तो स्टेट डॉट गेट ऑल ब्लॉग्स इसी नाम से हमने यहाँ पे साइन करा था डाटा, ठीक है। इसी इसी नाम से हमने साइन करा था स्टोर के अंदर, ठीक है। तो आ गया हमारे पास डाटा, तो इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको गेट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट गेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन वगैरह परफॉर्म तो नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि जब हम कोई एक्शन भेजेंगे तभी हमारा डाटा आएगा ना स्टोर में से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने हमारे पास यहाँ पे कोई बटन वगैरह तो है नहीं जिसके क्लिक पे हम एक्शन वगैरह परफॉर्म करें, ठीक है। अब हमने एक्शन भेजना है, एक्शन भेजने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूज़ डिस्पैच हुक का, तो हम यहाँ पे डिस्पैच इज इक्वल टू यूज़ ऐप डिस्पैच का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये यूज़ डिस्पैच हुक वगैरह का यूज़ क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी हमने रिएक्ट के कंपोनेंट हैं, जो भी हम रिएक्ट का यूज़ करें उस सभी की हमें टाइप वगैरह बतानी पड़ती है, ठीक है। तो इसको हमने ऑलरेडी इसकी टाइप वगैरह को यहाँ पे हुक्स डॉट टीएसएक्स के अंदर बता दिया है कि जो यूज़ डिस्पैच हुक है उसकी टाइप किस टाइप की है, ठीक है। तो उसका रीनेम कर दिया यूज़ ऐप डिस्पैच के साथ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके। अगर आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो उसको ऑलरेडी पता होगा कि टाइप स्क्रिप्ट कैसे काम करती है, ठीक है। तो जितनी भी आप रिएक्ट के कंपोनेंट वगैरह यूज़ कर रहे हो उन सभी के हमें टाइप को बताना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुक्स के अंदर जितनी हम हुक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं मेनली उन सभी की टाइप को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। डोंट वरी, अगर किसी को कोड वगैरह चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है वो, मैं उसको कोड फ्रंट एंड का एंड बैक एंड का दोनों का प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो जो फाइल नहीं चाहिए उसको रिमूव कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डिस्पैच करोगे, डिस्पैच के अंदर अब आपने क्या करना है, जो आपने यहाँ पे एपीआई को गेट करने के लिए जो फंक्शन है उसको कॉल करना है, तो उसके लिए गेट ऑल ब्लॉग्स नाम के उसको कॉल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका इंपोर्ट हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिपेंडेंसी ऐड कर दो डिस्पैच की लाइक दिस,
ठीक है। तो यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग करोगे और अपने ब्लॉक्स को गेट कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है। पहले मैं ये यूज़ इफ़ेक्ट वाले ना हटा देती हूँ ताकि आपको पता चले यूज़ इफ़ेक्ट को काम कैसे करते हैं। ठीक है। अब सिर्फ हमने कंसोल करवाया है। चेक करते हैं, प्रोजेक्ट को रन करते हैं एक बार, फिर रन टैब। ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसोल करवा के चेक करते हैं, कुछ नहीं आ रहा आपके आरे में, ज़ीरो आ रहा है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे, क्योंकि एक्शन भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आपके पास कोई बटन वगैरह नहीं है तो आपको यूज़ डिस्पैच होकर एक्शन वगैरह भेजना है। ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास डाटा आ रहा है, आपके पास क्या है, दो एरे हैं। ठीक है, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास। ठीक है, मतलब दो ब्लॉक्स हैं आपके पास। ठीक है, 0 1 जिसके अंदर आपकी डिटेल है उसके रिलेटेड। ठीक है, और यही दो ब्लॉक्स हमारे यहाँ पे भी हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी आईडी 91 एंड 90 है। यहाँ भी देख सकते हो इसकी आईडी क्या है, 91 एंड 90। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डाटा को शो करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो जो हमारे पास ये ब्लॉक्स आ रहे हैं हम इसको रिमूव कर देते हैं। स्टैटिक डाटा रखा हुआ था, हमने एक्स्ट्रा को रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहले देखेंगे ब्लॉग्स है आपके पास, ब्लॉग्स ही आ रहे हैं ना आपके यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास ब्लॉग है दैट इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, अगर नहीं है आपके पास ब्लॉग्स, और सॉरी इसमें एक कंडीशन लगा लेते हैं, ब्लॉग्स डॉट लेंथ अगर आपकी ग्रेटर देन है 0 से, देन आपने क्या कर देना है, शो करवा देना है ब्लॉक्स डॉट मैप। ठीक है, उसके अंदर आपने की दो वैल्यू आती है, एक तो आपकी होगी आइटम, एक होगी आपकी इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे करके आपने शो करवा देना जितना भी आपका डाटा आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ताकि आप यहाँ पे लिखोगे लाइक दिस, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, शो करवा दोगे। ठीक है, जैसे कि पी टैग के अंदर। ठीक है, ब्लॉक्स नोट फाउंड, ब्लॉक्स नोट फाउंड लाइक दिस। ठीक है, अभी आपकी एरर वगैरह आ रही है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, ब्लॉक्स नीचे आ गया था एक। ठीक है, हो गया इतना आपका। हमें क्या करना है, इस डाटा को निकालना है। ठीक है, निकालने के लिए पहले आपको यहाँ पे की देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी भी एरर आती है हमारे पास। यहाँ पे आप लिख सकते हो की डॉट, सॉरी, आइटम डॉट आई डी लिख सकते हो लाइक दिस, या फिर आप यहाँ पे इंडेक्स लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है जो लिखना चाहते हो आप। उसके बाद इमेजेस पे भी हम काम नहीं करेंगे, इमेजेस एक अलग टॉपिक है, कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है, कैसे इमेजेस को मतलब कि निकालते हैं। ठीक है, वो अलग टॉपिक है, उस पर हमें फ़िलहाल फोकस नहीं करेंगे। तो बेसिकली पहले हम यहाँ पे टाइटल को ऐड करेंगे, तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे आइटम डॉट टाइटल लिखेंगे, और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर टाइटल डॉट डिस्क्रिप्शन। टाइटल नहीं, सॉरी, आइटम होगा ना यहाँ पे लाइक दिस। और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपके यूज़र का जिसने भी ये पब्लिश करा है उसका नाम लिखोगे, आइटम डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, उसके बाद अगर आप लास्ट नेम भी लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, लाइक दिस, आइटम डॉट लास्ट नेम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। तो पहले इसको चेक करते हैं कि शो हो रहा है डाटा या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास डायनामिकली डाटा आ गया है। ठीक है, आपके पास दो ब्लॉक्स आ गया, एक तो अंडरस्टैंडिंग हो गया रिएक्ट हुक्स की, द फ्यूचर हो गया वेब डेवलपमेंट का। तो अगर आप यहाँ भी देखोगे तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिएक्ट हुक एंड फ्यूचर ऑफ वेब डेवलपमेंट के शो हो गया। ठीक है, दोनों के जो यूज़र है वो मावी सिंह है, मनवी सिंह है, यहाँ भी मनवी सिंह है।
तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि यूज़र आपका मनवीर सिंह है दोनों का, ठीक है। तो अब हमने सिंगल डिटेल गेट करनी है लाइक दिस। जब हम रीड मोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिटेल गेट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लोगों को जैसे हमने ऐड ब्लॉग नाम के सॉरी उसका ना ऐड न्यू ब्लॉग, ठीक है, ऐड न्यू ब्लॉग नाम के उसका भेजा हुआ है लिंक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ना करके अब हम भेजेंगे लाइक दिस। अब हम आईडी भेजेंगे, आईडी के हिसाब से वहाँ पे डाटा गेट करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ब्लॉग जो आपके इस फोल्डर का नाम है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। अब हम डॉलर साइन का यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने क्या करना है, आइटम डॉट आईडी, ठीक है, आइटम ही है ना, आइटम के अंदर जो आपकी आईडी आ रही है वो भेजनी है हमने, ठीक है, भेजनी है। और यहाँ पे आप इसका यूज़ करोगे, ठीक है, हो गया इतना। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले आईडी के अंदर यहाँ पर हमने इस नेस्टेड राउटिंग है ना हमारे, ये डायनामिक राउटिंग है, तो इसके अंदर हमने पैरम्स की हेल्प से यहाँ पे गेट कर लिया है आईडी को, ठीक है, गेट कर लिया आईडी को। आप यहाँ पे कंसोल डॉट लो करवा के चेक कर सकते हो कि आपकी ब्लॉग की आईडी क्या है लाइक दिस, ठीक है। तो जस्ट आप यहाँ पे आईडी लिख दो, ठीक है। और जो हमारी ब्लॉग के अंदर हमने कंसोल लगाया था इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, अब आप यहाँ पे भी देखना, ठीक है, आपका यूआरएल में भी चेंज होगा। अब यहाँ पे आपकी आईडी आ गई 91, और हम कंसोल करवा के देखते हैं, यहाँ भी आपकी आईडी आ गया 91, ठीक है। अब हम दूसरे वाले ब्लॉग को चेक करते हैं, तो देखो उसकी आईडी 90 है, और यहाँ भी आपके यूआरएल में भी आईडी 90 आ रही है, ठीक है। वेल एंड गुड, यहाँ तक अच्छे से चल रहा है। अब हमने सिर्फ यहाँ पे डाटा शो करवाना आईडी के बेस पे, ठीक है। तो इसके लिए भी ऑलरेडी एक मतलब कि एपीआई बनी हुई है, ठीक है। सिंगल, अगर आपने सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह गेट करनी है, ठीक है, गेट विद आईडी, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे आईडी भेजनी है। अब मैंने यहाँ पे चाहती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे एपीआई में 91 अगर आईडी लिखती हूँ तो मुझे उसकी इन्फो जहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। बट इसके अंदर हमें कुछ और डिटेल भी चाहिए, जैसे कि यूज़र का नाम क्या है, ठीक है, कब पब्लिश हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर चाहिए, ठीक है। इस एक तो तरीका है कि आप अपनी एपीआई को, ठीक है, इसको अपग्रेड कर लो, ठीक है। अपग्रेड करने का मतलब कि आप यहाँ पे जाके जो आपका नोड का सेटअप है वहाँ पे, जहाँ पे आपके पास सिंगल, ये तो ओल्ड प्रोजेक्ट के, यहाँ से देखो सिंगल गेट करना है आपने कोई भी ब्लॉग, तो उसमें यहाँ पे आप ज्वाइंट वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। एक फ्रंट एंड में तरीका क्या होता है, फ्रंट एंड में आपका तरीका क्या है कि आपने जो पहले एपीआई को यूज़ करा है लाइक कैटोल के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपके पास पूरी डिटेल आ रही है, इसके लिए हमने ऑलरेडी स्लाइस वगैरह बनाया हुआ है जिसके अंदर पूरी डिटेल आ रही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो लाइक यहाँ भी आपके पास आईडी आ रही है, ठीक है, सारे ब्लॉक्स जितने भी आपके पास ब्लॉक्स हैं उनमें सभी में आईडी आ रही है, उन सभी को उन दोनों आईडी को कंपेयर करके आप यहाँ पे डाटा शो करवा सकते हो, ठीक है। अगर आप इसके लिए आईडी का स्पेसिफिक किसी एपीआई का यूज़ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस जस्ट आपके लॉजिक को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे एपीआई का यूज़ ना करके, ठीक है, आपको लॉजिक तरीके से समझाने के लिए कि हमारे पास ऑलरेडी सारा डाटा आ रहा है, बार बार हमें एपीआई को यूज़ करने के लिए, क्योंकि जब हम एपीआई को हिट करते हैं तो रन टाइम भी हमारा कंपाइलेशन टाइम इंक्रीज़ होता है, ठीक है। उसको डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी स्लाइस बनाया हुआ है, ठीक है, ठीक है, गेट एपीआई करने के लिए ऑलरेडी स्लाइस बनाया हुआ है जिसके अंदर मेरे पास सारे ब्लॉक्स आ रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे पास, ठीक है। लोडर आ रहे हैं, लोडिंग आ रही है मेरे पास, एंड एरर आ रही है, यहाँ पे आप लिख सकते हो एरर। उसको मैं स्टोर में से निकाल लूँगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाटा है सारा, तो मुझे बार बार एपीआई को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐप सेलेक्टर हुक यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी लाइक दिस, इंपोर्ट यूज़ ऐप सेलेक्टर, ठीक है। और मुझे यूज़ डिस्पैच हुक भी चाहिए, यूज़ ऐप डिस्पैच, ठीक है, हो गया। तो इसके बाद आपने यह क्या करना है, यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट हुक का यूज़ करना है, ठीक है, या फिर आप उसका यूज़ कर सकते हो या फिर आप बाहर भी यूज़ कर सकते हो इसके, ठीक है। पहले मैं क्या करती हूँ, इसके यहाँ बाहर पोस्ट कर लेती हूँ डिस्पैच हुक को,
यूज़ डिस्पैच, यूज़ ऐप डिस्पैच आएगा लाइक दिस। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाती हूँ कॉन्स्ट, या फिर आप लिख सकते हो फाउंड ब्लॉक नाम का, लाइक दिस इज इक्वल टू ब्लॉक्स डॉट फाइंड। ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास होंगे ब्लॉक्स की आईडी। ठीक है, मेरे पास जितने ब्लॉक्स आ रहे हैं सारे आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ब्लॉक की आईडी आपकी। ठीक है, यहाँ पे आपने ब्लॉक रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ब्लॉक डॉट आईडी आएगा। ठीक है, वो इज इक्वल टू होना चाहिए, कौन सी आईडी के इक्वल टू होना चाहिए, जो आपकी पैरम में आ रही है, इसका उसके इक्वल होना चाहिए। तो हम उसकी टाइप के साथ उसको यहाँ पे लिख देंगे लाइक दिस। ठीक है, हो गया। तो आपने क्या करना है, इफ़, अब यहाँ पे आपकी कंडीशन लगेगी इफ़, अगर आपके पास, पहले तो देखना है कि ब्लॉक की लेंथ है आपके पास, ब्लॉक्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 है, एंड, और क्या आएगा आपके पास, आपके पास लोडिंग ना हो। ठीक है, देन आपने डिस्पैच कर लेना है गेट ऑल ब्लॉक्स को। ठीक है, इतना हो गया, मतलब हमने डाटाबेस में से डाटा, सॉरी, हमने स्टोर में से डाटा भी निकाल लिया है। ठीक है, यूज इफेक्ट की हेल्प से। तो यहाँ पे अब आपको डिपेंडेंसी वगैरह भी ऐड करनी पड़ेंगी, लाइक ब्लॉक्स हो गया एंड डिस्पैच हो गया। ठीक है, और लोडिंग वगैरह आप ये ऐड करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हमने ब्लॉक वगैरह ये निकाला है, जो ब्लॉक, इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग, जो हमारे पास फाइंड का मेथड होता है ना, ये वाला फाइंड का मेथड होता है, ये क्या करता है, हमें एक नया एरे बना के देता है। ठीक है, यहाँ पे हम कंपेयर वगैरह करते हैं अपनी वैल्यूज़ को, उसके बाद हमें एक नया एरे बना के देता है, जैसे अभी हमने नया एरे बनाया है फाउंड ब्लॉक नाम का। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखो सिंगल ब्लॉक, और यहाँ पे आप लिख सकते हो फाउंड ब्लॉक लाइक दिस। ठीक है, चेक करते हैं पहले, यहाँ पे देखो आपके सिंगल ब्लॉक में डिटेल आ गई है उस ब्लॉक की, सिंगल ब्लॉक की। ठीक है, अब मैं 91 वाला गेट करना चाहती हूँ, इसको क्लियर करती हूँ, तो देख सकते हो आपके पास ब्लॉक आ गया है। ठीक है, 91 फिर से 90 वाला ही हो गया है, इस पर क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे आपके पास 91 वाला ब्लॉक आ गया है। अब हमने जस्ट इसकी डिटेल को शो करवाना है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे ना एक से लगा सकते हो, बाई चांस अगर आपके पास फाउंड ब्लॉक नहीं है ना, तो आपने क्या शो करवाना है वो करवा सकते हो। ठीक है, फाउंड ब्लॉक अगर आपके पास नहीं है तो आप रिटर्न कर सकते हो डिव। ठीक है, ब्लॉक्स नोट फाउंड। ठीक है, नोट, और इसके अंदर आप क्लासेस वगैरह ऐड कर सकते हो, डिस्प्ले फ्लेक्स, सॉरी, इसमें हम टाइप टेलविंड का यूज़ कर रहे हैं, फ्लेक्स, जस्टिफाई, सेंटर। ठीक है, और टेक्स्ट कर सकते हो 3 एक्सेल, आप अपने हिसाब से चीज़ों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास ब्लॉग नहीं है तो आपको ये चीज़ शो करवा देगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे शो करवाना है। ठीक है, इमेज अभी हम हैंडल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक डाटा है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास टाइटल आएगा, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब देखो यहाँ पे हम मैप वगैरह मेथड का यूज़ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल डाटा आ रहा है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ठीक है, जब हमारे पास एरे की फॉर्म में डाटा आता है तब हम मैप मेथड का यूज़ करते हैं सारे ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास सिंगल एक ऑब्जेक्ट है, तो जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमने नया एरे बनाया है, ठीक है, फाउंड वाला आईडी को कंपेयर करके, उसमें से जस्ट हम यहाँ पे डाटा निकाल लेंगे। ठीक है, फाउंड ब्लॉक के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर आपके पास है दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, डॉट टाइटल यहाँ पे शो करवा सकते हो लाइक दिस। ठीक है, अगर ब्लॉक्स है दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं है टाइटल इज़ नॉट अवेलेबल, इट्स नॉट अवेलेबल। ठीक है, अगर आपके पास टाइटल है दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप नेम को लिख सकते हो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, सेम वैसे ही फाउंड डाटा, फाउंड ब्लॉक। ठीक है, अगर नहीं है
तो आप लिख सकते हो फाउंड ब्लॉग डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। अगर नहीं है देन आप यहाँ पे जस्ट लिख सकते हो ऑथर नोट प्रेजेंट लाइक दिस। ठीक है, हो गया। यहाँ पे आप डेट वगैरह लिख सकते हो। आप कॉपी कर लो पीसी को, तो कॉपी करके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्रिएटेड एट, ठीक है। डेट नोट प्रेजेंट, ये कैटेगरी वगैरह अभी हम यूज़ नहीं कर रहे इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो आपको ये सारा डाटा दिख रहा है ना, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं लाइक दिस फाउंड ब्लॉग, ठीक है। फाउंड ब्लॉग डॉट डिस्क्रिप्शन, अगर नहीं है तो जस्ट आप यहाँ पे मैसेज शो करवा सकते हो कंटेंट इज नॉट प्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है। हो गया। इसके बाद ये एक्स्ट्रा वाले आप रिमूव कर दो, और ये टैग हमें यूज़ नहीं करें, आप रखना चाहते रख सकते हो, अगर रिमूव करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ भी आप अपने यूज़र का नाम यहाँ पे ऐड कर दो लाइक दिस, ठीक है। हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके यूज़र का नाम आ गया है, डेट आ गया है, वेब डेवलपमेंट हमने ऐसे ही रहने दिया और उसकी डिटेल आ गई है, ठीक है। उसकी डिटेल आ गई है। और एसएमएस वाले फ्यूचर ऑफ वेब डेवलपमेंट पे क्लिक करती हूँ। देखो फ्यूचर ऑफ वेब डेवलपमेंट का यहाँ पे डिटेल आ गई है सारी, उसके उत्तर का नाम आ गया, डेट वगैरह आ गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई है। अगर आप डेट को चेंज करना चाहते हो तो जस्ट आप क्या करो यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐसे ऐड करो, यहाँ पे लिखो न्यू डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, ठीक है। सेव करते हैं और चेक करते हैं। अब हमारी डेट देखो आ रही है, सही सही आ रही है ना अब हमारी डेट, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया, सारे अपने ब्लॉग्स को गेट कर लिया है, एंड जिस भी सिंगल ब्लॉग पे हम क्लिक करते हैं उसकी डिटेल हमारे पास आ जाती है, ठीक है। हो गया। अब हम नए ब्लॉग ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड ब्लॉग करेंगे, तो ऐड ब्लॉग करने के लिए पहले आप यहाँ पे देखो पोस्टमैन के अंदर गेट माई सॉरी क्रिएट करना हमने ब्लॉग। तो ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए आपको पहले बॉडी में टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने डाटा भेजना है, ठीक है। बैकएंड में हमने डाटा भेजना है, सिर्फ पहले तो हमने गेट कराया डाटा सारा बैकएंड से, ठीक है। अब क्रिएट करेंगे तो हमें वहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन भेजना पड़ेगा, ठीक है। वो हमें बॉडी में भेजना है, एंड उसके अलावा हमें हेडर में ऑथेंटिकेशन भेजनी है, ठीक है। मतलब हमने हेडर में क्या भेजना है, अब टोकन भेजना है जो हमने डाटाबेस में स्टोर करवाया था ऑथेंटिकेशन के टाइम, ठीक है। जब हम लॉगिन रजिस्टर करवाते हैं, जब हम बेसिकली लॉगिन करते हैं तो उस टाइम हमें एक टोकन मिलता है। तो वो टोकन आप यहाँ पे देख सकते हो, हम इंस्पेक्ट करके हमने लोकल स्टोरेज के अंदर वो टोकन सेव करवाया था, ठीक है। यहाँ पे रोल एंड टोकन को हमने सेव करवाया था, ठीक है। जब आप अब नया यूज़र को मतलब कि जब आप ब्लॉग भेजोगे, ठीक है, क्रिएट करोगे नया ब्लॉग, तो आपको हेडर में टोकन भेजना पड़ेगा ताकि पता चल सके बैकएंड में कि ये टोकन किस मतलब ये ब्लॉग जो अपलोड करा बंदा है कौन, ठीक है। जो टोकन होता है इसके अंदर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, इनक्रिप्टेड वे में, ठीक है। इनक्रिप्टेड वे में आपकी पूरी डिटेल होती है, और बॉडी के अंदर आपने भेजना है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब अपने रिस्पॉन्स से जो रिस्पॉन्स डाटा आएगा उसकी टाइप भी लिखनी है, और जो आप भेजोगे उसकी टाइप भी लिखनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पोस्ट वाली एपीआई में, ठीक है। अभी हमने गेट वाली एपीआई किया, अब हम पोस्ट वाली एपीआई में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमने पहले बनाए थे सारे पेजेस को अब रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इनका काम अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो पहले इसके लिए स्लाइस बनाते हैं हम, ठीक है।
तो स्लाइस किसके अंदर बनाएंगे, स्लाइस नाम के फोल्डर के अंदर। तो फाइल बना लेते हैं पोस्ट ब्लॉग .tsx के अंदर एक्सपोर्ट ऑन्स पोस्ट ब्लॉग इज इक्वल टू क्रिएट अ सिंक थंग। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी करूँगी इसके बाद इसमें, ठीक है, ताकि अब आप ही तो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा ही दिया है। ठीक है, ब्लॉग डॉट पोस्ट ब्लॉग, ठीक है, उसका नाम हो गया। तो उसके बाद आपने सिंक फंक्शन लगाना है। ठीक है, इसके अंदर आपके जो आपने डाटा भेजना है, ठीक है, वैंगार्ड में लोग डाटा, तो एक थंक एपीआई नाम का एक लगाओगे, जिसके अंदर आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपकी एपीआई वगैरह जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो इसके बाद आपने ट्राई आउट कैच का यूज़ करना है एरर हैंडलिंग के लिए। तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट, अब यहाँ पे आपका पोस्ट लगेगा क्योंकि हमें डाटा पोस्ट करना, ठीक है, पोस्ट मेथड का यूज़ होगा। तो इसके अंदर अब आप यहाँ से यूआरएल को गेट करोगे एंड इसके पीछे ब्लॉग्स आएगा। ठीक है, ईपीआई को हिट करना है हमने यहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ हमने क्या भेजना है, ब्लॉक डाटा लाइक दिस। ठीक है, इसके साथ आपने हेडर में कुछ और चीज़ें भेजनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हेडर में आपने क्या भेजना है, टोकन भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, आपको एक्सियोस इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सियोस। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, तो इसमें मेरे को लगता है ठीक है, हो गया इतना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डाटा भेजना है हेडर में। तो हेडर लाइक दिस। वन मोर थिंग, देखो आपके माइंड में जो क्वेश्चन होगा जो बिगनर है, कि यहाँ भी हमारी एपीआई सेम थी और गेट ऑल वाले में भी हमारी एपीआई सेम है। ठीक है, एपीआई सेम है बट इसका मेथड गेट है और इसका मेथड पोस्ट है। ठीक है, गेट मेथड का मतलब आपने सारा डाटा गेट करना है बैकएंड से। ठीक है, पोस्ट का मतलब क्या होता है, आपने डाटा पोस्ट करना है बैकएंड में। ठीक है, बैकएंड में डाटा भेजना है आपने। ठीक है, तो उसकी मेथड लगे एपीआई चाहे सेम हो। ठीक है, मेथड डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप बता दो आपका कंटेंट किस टाइप का है। ठीक है, एप्लीकेशन जेसन नाम का। ठीक है, हो गया। इसके बाद आपने क्या भेजना है, ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथराइजेशन में आपने भेजना अपना टोकन। ठीक है, टोकन भेजने के लिए आपको पीरियड और यहाँ पे डॉलर के साथ आप यहाँ पे लोकल, आप अलग से भी गेट कर सकते हो अपना। ठीक है, टोकन को लोकल स्टोरेज डॉट गेट, गेट जब भी टोकन को गेट करना है तो उसके लिए गेट आइटम, और अपने की रखनी होती है जब अपने डाटा को स्टोर करवाते हो उस टाइम की रखते हो ना, वो वाले की के साथ आप यहाँ पे गेट कर सकते हो अपने टोकन। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आपने पीरियड के साथ ही टोकन को रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, अब रिटर्न करवा दोगे अपने रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स डॉट डाटा। इसके बाद आप यहाँ पे कैच का यूज़ करोगे, कोई भी एरर वगैरह उसको हैंडल करने के लिए। कोई नेटवर्क एरर आ रही है, ठीक है, बैकएंड से कनेक्शन नहीं बन पा रहा, सारी एरर को रिटर्न, सारी पहले वाली एरर ही यहाँ पे आएंगी। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद हम स्लाइस बनाते हैं, एक्सपोर्ट कॉस्ट पोस्ट ब्लॉग स्लाइस इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइस। ठीक है, तो पहले इसके अंदर आपको नेम बताना पड़ेगा।
पोस्ट ब्लॉग नाम रख लेते हैं। इसके बाद आपको इनिशियल वैल्यूज़, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया था गेट ऑल के अंदर भी हमने इनिशियल वैल्यू को क्या दिया हुआ था, टाइप वगैरह दी हुई थी, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ सारी को, यहाँ पे पहले ही टाइप लिख लेती हूँ, ठीक है सारी। तो इसके अंदर मेरे पास डाटा आएगा, ठीक है। जो भी मेरा डाटा आएगा वो मैसेज के फॉर्म में आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास एक मैसेज आएगा, एक आएगा आपके पास ब्लॉग जिसके अंदर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे रिस्पॉन्स डाटा भी हमारे पास नहीं है ना, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जस्ट इसको ऐसे लिख लेती हूँ। डोंट वरी, थोड़ी देर में आपको बताऊँगी मैं ये क्या है, ठीक है। फिलहाल इसके अंदर मेरे पास मैसेज भी आएगा, ठीक है। मैसेज मेरा स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, जा होगा नल, ठीक है। तो मैसेज को मैं यहाँ भी लिख लेती हूँ, नल कर देती हूँ, ठीक है। ये रिस्पॉन्स जैसा मेरे पास यहाँ से आ रहा है सभी की मुझे टाइप बतानी पड़ेंगी, क्यों, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू को यूज़ कर रही हूँ उसकी टाइप को मैंने ऊपर डिक्लेयर कर लिया है। उसमें भी कुछ चेंजेस होने हैं, सो डोंट वरी, वीडियो में बने रहें, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर। एंड अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा रिड्यूसर बना लेंगे, क्यों क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमने एपीआई को हैंडल करना है, ये जो रिस्पॉन्स वगैरह आता है उसको हैंडल करने के लिए। अगर कोई एक्शन वगैरह आपने जस्ट सिंपल परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए आप रिड्यूसर का यूज़ करोगे, ठीक है। तो क्रिएट अ सिंक थंक हमें 3 फंक्शन देता है, पेंडिंग के, फुलफिल के एंड रिजेक्शन के। पोस्ट ब्लॉक डॉट पेंडिंग, इसके अंदर हमारे पास स्टेट, के अंदर हम लोडिंग, जो भी हमारा लोडर आ रहा है उसको क्या कर देंगे, फॉल्स। स्टेट डॉट लोडिंग, ठीक है। पहले फॉल्स से इसको ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही 3 फंक्शन, तो ऐसे हमारे पास 3 फंक्शन और बनेंगे, उनको बना लेते हैं। लोडिंग का हो गया, पेंडिंग का, फुलफिल्ड एंड रिजेक्टेड का, ठीक है। तो फुलफिल में अब हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। लोडिंग को हम करेंगे फॉल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक्शन आएगा, ठीक है। एक्शन में हमारे पास देखो क्या आएगा, स्टेट डॉट ब्लॉग, ब्लॉग ही नाम रखा ना, ब्लॉग इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। डोंट वरी, इसमें चेंजेस होने हैं अभी, ठीक है। तो एक आएगा हमारे पास स्टेट डॉट मैसेज इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, लाइक दिस, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पे एरर को हैंडल कर लो, रिजेक्टेड स्टेट में इसको फॉल्स, इसके बाद स्टेट डॉट एरर में आप एक्शन डॉट एरर लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये हमारी एरर आ रही है, अभी इसको सभी की टाइप वगैरह हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास देखो पहले रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स पे मैसेज रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके बाद आपके पास ब्लॉक नाम का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर पूरी डिटेल है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप के अंदर जाते हैं, यहाँ पे ना एक और ब्लॉक बना लेते हैं, लाइक दिस। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिख देती हैं पोस्ट, पोस्ट रिस्पॉन्स डाटा, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग की फॉर्म में। उसके बाद आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ब्लॉग नाम का, ठीक है, जिसकी की क्या है, ब्लॉग। तो मैं यहाँ पे ना की लिखती हूँ ब्लॉग नाम की, ठीक है। इसके अंदर जा तो आप जो सारा डाटा लिख लो दोबारा फिर से, जो आपका यहाँ पे, क्योंकि यही डाटा आ रहा है ना आपके पास, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्रिएटेड ईमेल,
ठीक है, यही सारा डाटा आ रहा है ना आपके पास। तो या तो फिर आप क्या करो, इस वाले रिस्पॉन्स को आप जस्ट यहाँ पे लिख सकते हो। ब्लॉक के अंदर क्या लिखोगे आप, इस वाले ब्लॉक को लिख सकते हो। ठीक है, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैसेज में आपकी कौन सी टाइप है, स्ट्रिंग की, एंड ब्लॉक के अंदर जो भी आपका डाटा आ रहा है, आईडी वगैरह, उसकी ऑलरेडी हमने यहाँ पे टाइप लिख रखी है। ठीक है, तो अब हम इसको गेट करेंगे यहाँ पे, इंपोर्ट रिस्पॉन्स डाटा नहीं अब आएगा आपका, आएगा पोस्ट रिस्पॉन्स डाटा लाइक दिस। ठीक है, आ गया। तो इसके अंदर आपने पोस्ट रिस्पॉन्स डाटा लिख दिया और इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, अब इस डाटा को भेजना भी है। ठीक है, ये तो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, ये क्या आ रहा है, हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आपने क्या करना है, पोस्ट रिस्पॉन्स डाटा, यहाँ पे आपने लिखना है पोस्ट रिस्पॉन्स डाटा जो आपका आ रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे भेजना भी है ना, कुछ भेजना क्या है आपने, कर्ली ब्रेसेस के अंदर टाइटल। ठीक है, उसकी भी आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, उसकी भी आप यहाँ पे बना सकते हो स्ट्रिंग लाइक दिस, जो आपने डाटा भेजना है, सेंड डाटा लाइक दिस। ठीक है, उसके अंदर आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन भेजना है, तो कॉपी करो यहाँ पे पेस्ट कर दो लाइक दिस। ठीक है, और रिस्पॉन्स डाटा को भी यहाँ पे सेट डाटा, सेंड डाटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ऐसे लिखोगे और उसके बाद आप क्या कर दो, रिजेक्टेड वैल्यू को लिख लो, रिजेक्ट वैल्यू किस टाइप की होगी जी, किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, एनी हो गया, स्ट्रिंग हो गया, जो भी आप लिखना चाहते हैं। बेसिकली जो स्ट्रिंग ही लिखते हैं इसको, नल कर देते हैं इसको। कोई एरर नहीं है फिलहाल हमारे पास। तो यहाँ पे अभी भी आपकी एरर्स आ रही हैं कुछ। ठीक है, जो एरर आ रही है ना, तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ब्लॉग्स ऐड कर देना है। आपने क्या करना है, रिस्पॉन्स पोस्ट रिस्पॉन्स डाटा, पोस्ट रिस्पॉन्स डाटा, जहाँ पे आपका ब्लॉग आ रहा था ये, डॉट, ये कॉपी करके आपने डाटा होगा, या फिर होगा आपका नल लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर ही आपका डाटा आ रहा है ना, रिस्पॉन्स आ रहा है। तो स्ट्रिंग में आपका स्ट्रिंग हो गया, नल हो गया, इसके अंदर आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, नल, कोई डाटा नहीं है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्लॉग लिखना है। ठीक है, ब्लॉग ही है ना यहाँ पे टाइप के अंदर, ब्लॉग है, और इसके अंदर आप जस्ट मैसेज लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, तो एरर, रिस्पॉन्स डाटा इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। चेक करते हैं रिस्पॉन्स डाटा हमने यूज़ करा है कहीं पे, आई डोंट थिंक सो हमने रिस्पॉन्स डाटा को सेव करा है, लिखा है कहीं भी। टाइप रिस्पॉन्स डाटा इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ओके, यहाँ पे जो आपका रिस्पॉन्स, मेरा डॉट स्ट्रिंग है, फेल टू पोस्ट द ब्लॉक। ठीक है, एरर आ गई, यहाँ पे एरर थी कि हमने यहाँ पे ब्लॉक को कोई मतलब टाइप नहीं दी हुई थी। ठीक है, तो हो गया। तो इसके बाद हम जाते हैं अब एड न्यू ब्लॉक वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आप पेज डॉट tsx के अंदर जाओगे। पहले आपने ये बनाया तो है, इसको हमने स्टोर भी करवाना है ना स्टोर के अंदर। तो इसके लिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट
पोस्ट ब्लॉक स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ठीक है, हो गया। तो अब जाएंगे स्टोर के अंदर, इंपोर्ट पोस्ट ब्लॉक रिड्यूसर, और इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं पोस्ट ब्लॉक, ठीक है। अब हम जाएंगे पोस्ट ब्लॉक वाले पेज के अंदर, तो हो गया है, स्टोर भी हो गया है, ये हमारे टाइप वाला भी हो गया है। अब इसके अंदर जाते हैं, ठीक है, ऐड न्यू ब्लॉक के अंदर। इसके अंदर आपने अब स्टोर में से डाटा निकालना है, तो किसका यूज़ करोगे, आपके पास ब्लॉक भी आएगा, ठीक है। ब्लॉक्स हो गया, एरर, लोडिंग, लोडिंग, मैसेज, जो भी आप लिखते हो, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी होगी। ठीक है, होगी। अब क्या करना है आपने, आपका डाटा पोस्ट होगा। अब क्या पोस्ट कैसे होगा, डाटा भेजना भी है हमने, ठीक है। तो डाटा को पोस्ट करने के लिए बटन के क्लिक पे जाएगा डाटा आपका, ठीक है, और अपने इनपुट से डाटा गेट करना है, जो भी आप इनपुट पे फिल करोगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, लाइक यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, आपने भेजना है वो, ठीक है। इसका टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं पहले, टेक्स्ट ब्लैक, ठीक है। जो भी आप इनपुट में यहाँ पे फिल करोगे, उसका डाटा भेजना ना अपने बैकएंड में, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को, उसको उसका डाटा को गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इवेंट लगाते हैं, ठीक है, इनपुट से डाटा गेट करने के लिए। कौन सा इवेंट लगाते हैं, ऑन चेंज इवेंट, ठीक है। यहाँ पे अब आप अपने इवेंट का नाम लिख दो, चेंज हैंडलर लिख सकती हूँ मैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, चेंज हैंडलर, ठीक है। तो सेम मैं यहाँ भी लगा लेती हूँ, लाइक दिस, हो गया यहाँ भी। तो इस नाम का मुझे यहाँ पे इवेंट भी बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट, हाँ इस, ठीक है, पहले इवेंट बना लेते हैं, कॉन्स्ट चेंज हैंडलर, लाइक दिस। जो मुझे डाटा निकालना है, किस में से निकालूंगी, इवेंट में से निकालूंगी मैं, इवेंट में से डाटा निकालूंगी ना मैं। तो उसके लिए पहले मुझे डाटा को निकालना है इवेंट में से, उस डाटा को स्टोर कहाँ कराना है, उसके लिए मुझे स्टेट बनानी पड़ेगी। डाटा को स्टोर करवाने के लिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी, स्टेट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ब्लॉक डाटा, जो भी आप लिखना चाहते लिख सकते हो, ब्लॉक डाटा डॉट सेट ब्लॉक डाटा, इज इक्वल टू यूज स्टेट हुक, जिसके अंदर आपके पास क्या आएगा, टाइटल, तो एम्प्टी अभी कुछ नहीं है, फिर डिस्क्रिप्शन, लाइक दिस, ठीक है। जहाँ तक अब आगे जितना भी आप डाटा गेट करोगे इनपुट से, उसकी टाइप बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिएक्ट डॉट चेंज इवेंट, उसके बाद आपको यहाँ पे HTML इनपुट एलिमेंट, लाइक दिस करना पड़ेगा, टाइप बता दी। अब हमने क्या करना है, वो भी डाटा जो हमारा इनपुट से आ रहा है उसको सेट करना है, सेट ब्लॉक डाटा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहले हमने जो पुराना डाटा है उसकी कॉपी बनानी है, ठीक है, ब्लॉक डाटा, ठीक है। उसके बाद ई डॉट टारगेट डॉट नेम, आपके इनपुट फील्ड का नाम, किसका डाटा है जो, ठीक है, वो आएगा। उसके बाद वैल्यू को गेट करना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, लाइक दिस, हो गया। तो उसके बाद ये तो आपका हो गया, डाटा सेट कर लिया आपने, गेट कर लिया इनपुट से, सेट कर दिया, ठीक है, हो गया, इतनी चीज़ आपकी होगी। तो यहाँ पे ना
आपने क्या करना है, बटन के क्लिक पे, हाँ बटन बनाना है फॉर्म पे, फॉर्म के जो एक बटन होगा ऑन सबमिट करेंगे। जब भी हम फॉर्म को ऑन सबमिट करेंगे तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, सबमिट हैंडलर, लाइक दिस। ठीक है, बन गया आपका ये। एयर ब्रेसेस लगाने की यहाँ आपको ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो इसमें मेरी कर्सर आई है तो इसीलिए जो ऑटो ले रहा है, बट आपको इसकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बिगिनर हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सबमिट हैंडलर। ठीक है, इसके अंदर आपने जस्ट लिखना है ई, जो आपका होगा ई रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट, लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद जस्ट आपने क्या करना है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, अब आपने यहाँ पे, क्योंकि अब हमने बटन के क्लिक पे जो हमने एपीआई वगैरह बनाई थी यहाँ पे पोस्ट ब्लॉक के अंदर, इसको कॉल करना है एंड इनपुट का डाटा भेजना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्पैच का यूज़ करेंगे। एक्शन भेजने के लिए डिस्पैच का यूज़ करते हैं ना हम, तो डिस्पैच हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा है। तो इसके अंदर अब आपने क्या करना है, पोस्ट ब्लॉक को कॉल कर लेना है, लाइक दिस। ठीक है, कर लिया। इसके अंदर आपने क्या भेजना है, अपने ब्लॉक का डाटा भेजना है, इस डाटा को। ठीक है, तो आपने इस डाटा को भेजना है यहाँ पे, ब्लॉक डाटा भेज दिया आपने। ठीक है, तो इसके बाद अब आपने क्या करना है, यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ही करना चाहते हो यहाँ से रीडायरेक्ट पेज तो भी कर सकते हो, क्योंकि जब मैं इस पर क्लिक करूँगी ना, पोस्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगी तो मेरा पेज रीडायरेक्ट होना चाहिए कहाँ पे, स्टार्टिंग वाले पेज पे, जहाँ पे मेरे सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे पब्लिश ब्लॉग लिख लो, यहाँ पे कंडीशंस लगाई हुई ना, अभी भी हम कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, पहले जस्ट हम डाटा को गेट करते हैं, हो गया इतना। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करेंगे, क्योंकि कुछ बैकएंड की प्रोसेसेस होती है उसको हैंडल करने के लिए, जैसे आपका एपीआई बाहर जाती है, हिट का होती है। ठीक है, बैकएंड में वो सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई मैसेज है, अगर आपके पास मैसेज है, आज आपका मैसेज इक्वल टू है, अगर आपका मैसेज ऐसे लिख सकते हो, इसके बराबर है, इसके बराबर है ब्लॉक क्रिएटेड के, बैकएंड से आपका मैसेज को कंपेयर करेगा वो। ठीक है, इसके बराबर है, देन आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, टोस्ट शो करवा देना है, टोस्ट डॉट सक्सेस, ब्लॉग इज सक्सेसफुली। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपका मैसेज शो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपने कुछ टाइम के बाद करना है, सो सेट टाइम आउट कर सकते हो आप, लाइक दिस। तो इसके अंदर आप यहाँ पे टाइम आउट लिख सकते हो जितना आप लिखना चाहते हो। उसके बाद आपने कर देना है राउटर डॉट पुश, राउटर डॉट पुश कर देना है, कहाँ पे पुश कर देना है उसको, ब्लॉग वाले फोल्डर के अंदर, लाइक दिस। ठीक है, हो गया आपका इतना। और यहाँ पे आप डिपेंडेंसी ऐड कर दो, मैसेज अगर आपके पास है। ठीक है, और जो भी आपका, ठीक है, इतनी चीज़ आप ऐड कर लो। उसके बाद ना अब हम चेक करते हैं यहाँ पे ऑन चेंज। ओके, यहाँ पे हमें टेक्स्ट एरिया भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट किया ना हमने, यहाँ पे इसकी टाइप बतानी पड़ेगी ना, टेक्स्ट एरिया भी है, उसकी टाइप भी बतानी है। ठीक है, ऐसे हो गया इतना। अब हम ना चेक करके देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एरर वगैरह यहाँ पे शो करवा देंगे, तो कर ही लेते हैं। इसके बाद हमने एक हो गया, अगर आपके पास लोडर है देन आपने शो करवा देना है पब्लिक, लाइक दिस, लोडिंग, लोडिंग आएगा। और यहाँ पे आप अपनी एरर शो करवा सकते हो अगर आपके पास कोई एरर है।
ठीक है, तो जो मैंने कमेंट करके रखा था तो वो कर सकते हो। अब हम चेक करते हैं, पोस्ट करके देखते हैं अपने ब्लॉग को। तो मैं यहाँ पे ब्लॉग ऐड करती हूँ। CRUD operation inside the Next.js. In this blog, you are going to learn about the CRUD operations। ठीक है, इतना फिलहाल ऐड करते हैं। तो पब्लिश करती हूँ। तो मेरे को बता रहा है टोकन इनवैलिड। ठीक है, टोकन इनवैलिड क्यों बता रहा है मुझे, उसके लिए आपको ये आना जरूरी है, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमने ऑलरेडी रजिस्टर वगैरह तो कर ही रखा है, तो इनवैलिड टोकन क्यों बता रहा है। ठीक है, तो इनवैलिड टोकन यहाँ पे इसलिए बता रहा है कि जब आप लॉगिन करते हो ना, यहाँ पे आपने टाइम सेट करा होता है कि आपका टोकन कब तक वैलिड है, आपका टोकन कितने टाइम तक वैलिड है, कितने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो टोकन है ना वो एक्सपायर हो जाएगा 1 आवर के अंदर। 1 आवर के अंदर आपका टोकन है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो हमने लॉगिन कब से करा हुआ है, तो हमारा टोकन वो एक्सपायर हो गया होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें फिर से दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमारे पास नया बार तो आ नहीं रहा। ठीक है, तो हम फिर से पीछे जाना पड़ेगा। तो नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे नया बार को ऐड करना है। तो हम करते हैं यहाँ पे इसकी logout.tsx के अंदर, यहाँ पे जस्ट हमने नया बार ऑलरेडी कंपोनेंट के अंदर बना के रखा हुआ है। इस कंपोनेंट के अंदर नया बार को बना के रखा हुआ है। जस्ट आपने यहाँ पे इसको ऐसे कॉल कर देना है इस। हो गया, अब सेव करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नया बार आ गया है। ठीक है, अब इसको लॉग आउट करते हैं। पहले यहाँ से लॉग आउट हो गया सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ से फिर से डिटेल फिल करती हूँ। अब आपका टोकन रिफ्रेश होगा। उसके बाद आप पोस्ट ब्लॉग पे जाओगे, ऐड ब्लॉग पे, तो वो यहाँ पे लिखेंगे हम CRUD operation in Next.js। ठीक है, in this blog we are going to discuss about CRUD operations। ठीक है, अपना ब्लॉग लिखते हैं, आप पब्लिश करते हैं। तो आप देख रहे हो ब्लॉग पब्लिश हो गया आपका सक्सेसफुली। और आप कहाँ पे रिडायरेक्ट हो गए हो, मेन वाले पेज पे। ठीक है, ब्लॉग डैशबोर्ड के अंदर आप हो गए हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ब्लॉग यहाँ पे आ गया, CRUD ऑपरेशन इन Next.js के। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। ठीक है, तो हमने सारे ब्लॉग्स गेट कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं इसके सिंगल डिटेल गेट करना चाहती हूँ, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आपके यूज़र का नाम आ गया है, या CRUD ऑपरेशन सारे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर आ रही है, जब हम ऐड ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो आपको अब ये मैसेज बार बार शो हो रहा है। ठीक है, ब्लॉग पब्लिश सक्सेसफुली, आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहे हो। ठीक है, वो क्यों हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि आपका जो मैसेज है ये वाला, ये बार बार जनरेट हो रहा है। ठीक है, और 300 सेकंड के बाद, 3000 सेकंड के बाद हर बार मतलब जनरेट होता है ये सेम वाला मैसेज। ठीक है, तो मैसेज हमारा चेंज नहीं हो रहा या फिर रीसेट नहीं हो रहा। ठीक है, इसको रीसेट करना पड़ेगा कि जब भी आप यहाँ से आते हो इधर, ठीक है, जब भी आप यहाँ पे ब्लॉग ऐड करने के बाद ब्लॉग वाले पेज से वापस जाते हो ऐड ब्लॉग वाले के पेज के अंदर, ठीक है, तो आपको जो मैसेज रीसेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लॉग पोस्ट के अंदर जाके रिड्यूसर के अंदर, जो हमने रिड्यूसर बनाया था ना पोस्ट ब्लॉग टेस्ट के अंदर, यहाँ पे हमने ये रिड्यूसर बनाया था। ठीक है, इसके अंदर हम एक क्या बनाते हैं, एक्शन बनाते हैं रिसेट मैसेज नाम का, लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास स्टेट होगी लाइक दिस। तो स्टेट डॉट जो भी आपका मैसेज आएगा, ठीक है, उसको आप कर दो नल। और आप अपनी एरर को भी, जो भी आपकी एरर आ रही होगी उसको भी नल कर सकते हो, या फिर आप जस्ट स्ट्रिंग लिख सकते हो, इसको खाली एम्प्टी स्ट्रिंग लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको आपने बनाया और इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्शन को, अब देखो हमने एक्शन बनाया है ये। ठीक है, जो कोई एक्शन वगैरह परफॉर्म होगा,
ये हमारा एपीआई से डाटा नहीं आ रहा, जो अभी हमने बनाया है यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर, जो हमारा एपीआई से डाटा आ रहा है उसको हैंडल नहीं करें इसके अंदर। हम जस्ट एक एक्शन बना रहे हैं कि जब भी हम यहाँ से जब भी हम ब्लॉक को ऐड करें तो उसके बाद हमारा जो मैसेज है वो रीसेट हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमें मैसेज बार बार शो हो रहा है, तो इसलिए हमने उसको रिड्यूसर के अंदर बनाया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रीसेट मैसेज करके एक एक्शन बना लेते हैं, ठीक है, हो गया। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इस एक्शन को यहाँ पे क्या कर लेना है, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाए। आप यहाँ पे क्या करो, डिस्पैच की हेल्प से उस एक्शन को कॉल कर लो रीसेट मैसेज करके, लाइक दिस, ठीक है। आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो गया होगा वो रीसेट मैसेज, ठीक है। अब हम चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक नया रिफ्रेश करके एक नया ब्लॉक बनाती हूँ, ठीक है। सो reset your values in Next.js, ठीक है। In this blog we are going to discuss about resetting the values, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ब्लॉग पब्लिश हो गया सक्सेसफुली और मैं यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब मैं फिर से ब्लॉग वाले पेज पे क्लिक करती हूँ। देन आप देख रहे हो हमें कोई मैसेज नहीं शो हो रहा और मेरा पेज भी रिडायरेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करती तो मेरा मैसेज जनरेट होता था, ठीक है। तो इसकी वजह से मुझे फिर से, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज इफेक्टो के अंदर मैसेज को चेक करवाया हुआ, उसके बाद ही पेज को क्या करवाया हुआ, रीडायरेक्ट करवाया हुआ, ठीक है। तो जब भी आप इस पेज को जब लीव करते हो तो उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका वो मैसेज क्या हो जाता है, नल हो जाता है, ठीक है। उसको मैसेज मिलता नहीं, इसलिए वो रीडायरेक्ट नहीं करता, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम देखेंगे ब्लॉग प्रोफाइल के रिलेटेड, यूज़र की प्रोफाइल शो करेंगे, उसके सारे ब्लॉग्स शो करवाएंगे, उसको व्यू करेंगे, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे। ये सारी फंक्शनलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कि अभी हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो रखी है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू, कीप ट्यूनिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।